कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी पूरी जान किसी चीज में लगा रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा? आज हम वृश्चिक राशि के लिए एक टैरो रीडिंग की कहानी में उतरेंगे, और ये कहानी उम्मीद और एक अजीब से टकराव की है। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। असल में ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी धड़कन है। यही तो वो कश्मकश है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। मतलब अपनी सबसे कीमती, सबसे अच्छी एनर्जी किसी ऐसी जगह लगाना जो शायद उसकी कद्र ही नहीं करती। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है हाल के अतीत से, एक ऐसी एनर्जी के साथ जो क्रिस्टल क्लियर थी, बहुत मजबूत, इरादे एकदम साफ थे कि भाई हमें ये चाहिए। ये जो लाइन है ना, अरे मुझे इस स्थिति से यही चाहिए, ये उस शुरुआती एनर्जी को एकदम परफेक्ट तरीके से पकड़ लेती है। सीधी बात, नो बकवास, एकदम क्लियर, एकदम मजबूत। कोई कंफ्यूजन था ही नहीं कि क्या चाहिए, क्या उम्मीदें हैं। शुरुआत तो वाकई बहुत दमदार थी। तो देखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की, उन्हें चलाने की एक लंबी, बहुत लंबी कोशिश का इतिहास है। एक जिद थी, एक कमिटमेंट था जो टूट नहीं रहा था, एक भरोसा था कि अपना बेस्ट देना है। हाँ, एनर्जी कभी कम हुई, कभी ज्यादा, लेकिन इरादा हमेशा अपनी जगह पर टिका रहा। और फिर हम आते हैं आज के दिन में, और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग सा ट्विस्ट आता है। वो जो अतीत की सारी क्लैरिटी थी ना, वो अचानक से एक बड़े टकराव में बदल जाती है। ये सवाल असल में उस टैरो रीडर की हैरानी को दिखाता है, और ये एक नेचुरल रिएक्शन है ना? जब आप देखते हैं कि कोई इतने मजबूत, इतने पॉजिटिव इरादों के साथ चला था, और आज वो एक मुश्किल, नेगेटिव सिचुएशन में फंस गया है। मतलब कुछ तो बहुत ही गड़बड़ हुई है। और ये स्लाइड यहीं पर इस पूरे संघर्ष का सार है। देखिए, एक तरफ है एस ऑफ कप्स। ये कार्ड एक नई, बिल्कुल ताजी, प्यार भरी शुरुआत को दिखाता है, जैसे खाली कप जो भरने के लिए तैयार है। और फिर दूसरी तरफ है द डेविल कार्ड। ये सिर्फ एक अनहेल्दी रिश्ते की बात नहीं करता, ये बात करता है बंधन की, धोखे की, एक जाल की। तो सोचिए, ये अपनी सबसे अच्छी, सबसे पवित्र एनर्जी को एक ऐसी इमारत में लगाने जैसा है जिसकी नींव ही गलत ईंट से रखी गई हो। और ये जो मिसाल है ना, ये इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। कोई अपनी सबसे अच्छी एनर्जी, अपने सेब एक ऐसी जगह क्यों डालेगा जो पूरी तरह से अलग है, मतलब नाशपाती की टोकरी में, और ये उम्मीद करे कि उसकी एनर्जी से नाशपाती सेब बन जाएंगे? रीडिंग कहती है ऐसा नहीं होता। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, इस पर अपनी अच्छी एनर्जी बर्बाद ही क्यों करें? ये कोशिश न सिर्फ थका देने वाली है, ये तो आपकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को भी सोख लेगी। रीडिंग का इशारा साफ है कि यही एनर्जी कहीं और, किसी बेहतर जगह पर लग सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या इशारे कर रहा है। यहाँ बात हो रही है एक बड़े अंदरूनी बदलाव की, और एक बहुत मुश्किल फैसला लेने की प्रक्रिया की। देखिए, ये एक पूरी प्रोसेस है, कोई एक झटके में लिया गया फैसला नहीं। इसकी शुरुआत होती है ये तो किस्मत में था वाली सोच पर सवाल उठाने से। फिर मन में ये सवाल आता है कि क्या यहाँ वाकई सच्ची खुशी मिल भी सकती है? इसके बाद ये एहसास होता है कि ये काम अकेले नहीं हो सकता, और आखिर में ये फैसला लिया जाता है कि बस अब और इंतजार नहीं करना है। और ये कहावत यहाँ पर एकदम फिट बैठती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। रीडिंग साफ साफ कह रही है कि एक अच्छा, खुशहाल रिश्ता बनाने के लिए दोनों तरफ से बराबर की कोशिश लगती है। कोई एक इंसान अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ यूनिवर्स की तरफ से एक आखिरी और सबसे अहम सलाह आ रही है। रीडिंग की जो सबसे बड़ी सलाह है वो है डिस्कनेक्ट करना। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस तनाव वाली सिचुएशन से फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से दूरी बना लेना। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये करना है, ताकि खुद से फिर से जुड़ने का मौका मिले, ताकि थोड़ी शांति मिल सके। और ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि रीडिंग में एक ऐसी फीलिंग का जिक्र है जहां लगता है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। इसीलिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सलाह यही है कि इस टकराव से थोड़ा पीछे हटें और अपने लिए थोड़ा वक्त, थोड़ी शांति निकालें। और आखिर में मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़ना चाहता हूँ। ये एक ऐसा सवाल है जो इस रीडिंग की कहानी को हम सबसे जोड़ देता है। किसी भी हालत में ये समझ पाना कि कब जाने देना सही है, शायद जिंदगी के सबसे बड़े सबकों में से
एक है।